हाँ, आप अपने भाई से झुकने के लिए कहो और हम आपका विवाह उर्मिला जी से करा देंगे। हाँ, लक्ष्मण जी ने कह दिया कि हमें नहीं कराना। लक्ष्मण जी की क्या मजाल है, रामचरित्र में पग पग पर मर्यादा है। वो कैसे कह सकते हैं अपने भाई से झुकने के लिए? बड़े भाई से नहीं कह सकते। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। लेकिन जब काफी देर हो गई, लक्ष्मण जी ने सोचा मां जानकी के हाथ बड़े कोमल हैं, मां जानकी थक गई है, मेरी मां है। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। आज लक्ष्मण जी महाराज सिंहासन से खड़े हुए और दौड़ते हुए भगवान राम के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गए। भगवान राम माला वाला सब भूल गए। तुरंत झुक करके लक्ष्मण जी को उठाने लगे। जैसे झुक करके लक्ष्मण जी को उठाने लगे तो मां सीता ने तुरंत भगवान राम के गले में माला डाल दी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय मनोहर जो ओ सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। हो जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी सुंदर झांकी है, कितनी सुंदर जोड़ी है मेरे जानकी और राम की। राम जानकी की झांकी कितनी सुंदर है। मेरे प्रभु के गले में जयमाल डाली। सभी अपने अपने पलकों को पकड़ करके देखने के लिए लालायित थी, लेकिन कब माला डल गई किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद में जनक महाराज ने दशरथ जी महाराज के यहां निमंत्रण भेजा। दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए और भरत जी और शत्रुघ्न को भी लेकर के आए दूल्हा बना करके। और रामचरितमानस में जब बारात आई है तो रास्ते में कितने कितने सुंदर वर्णन हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है राम कथा में भी। रास्ते में जैसे मिले हैं तो किसी ने पूछ लिया दूल्हा कौन है, तो कह दिया कि जो राम जी के अनुहारी हुप हो उसी को बता दो। राम जी जैसे कौन लगते हैं? भरत जी। भरत जी को दूल्हा बताया। बड़ा विनोद हुआ है रास्ते में। हाँ, लेकिन दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए। चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम जी का सीता जी के साथ में, और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में, भरत जी का मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न लाल जी का श्रुत कीर्ति के साथ में विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ है। उसके बाद दशरथ जी महाराज
जनक महाराज से जाने के लिए कहते हैं, तो जनक महाराज कहते हैं आप जाने की कहते हो तो हमें बड़ा अजीब लगता है, हमें लगता है कि हमारे प्राण निकल करके जाएंगे क्या। नित्य प्रति स्वागत बढ़ता जाता है। आजकल तो बस 1-2 घंटे में बारात हो जाती है, 6 महीने तक रुकी बारात, बताओ तो। हाँ, नित्य प्रति स्वागत बढ़ता जाता, सेवा ज्यादा करते। दशरथ जी महाराज ने ज्यादा कहा, जनक महाराज विदा करते हैं तो उस समय उपदेश जो दिया है वो सुनने के लायक है। कितना सुंदर उपदेश दिया है। मां अपनी पुत्री जानकी को उपदेश करती है। मां सुने ना, जनक महाराज उपदेश करते हैं, सासु ससुर गुरु सेवा करहियो, सास ससुर की सेवा करिए बेटी। और पति के मुख को देख करके कैसे कहते हैं, क्या चाहते हैं, उसके अनुसार अनुसरण करना बेटी। इतने सुंदर सुंदर उपदेश किए हैं। और उस समय उपदेश करते करते जनक महाराज राम जी से, मां सुने ना, और सीता जी की सहेलियां, जनकपुर की नारियां भगवान राम से कहती हैं कि हमने जानकी जी को बड़े लाड़ से पाला है। माता कहती है हमने बड़े लाड़ से पाला है, इनको बड़ा स्नेह देना, कभी इन्हें कष्ट मत देना। आपको एक बात बताऊं, जिस समय अगर किसी पिता का जवान पुत्र मर जाए, कठोर दिल वाला पिता नहीं रोएगा, लेकिन जिस समय बिटिया की विदाई होती है तो अच्छे से अच्छे कठोर दिल वाला पिता भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। जनक महाराज मिथिलापुरवासी जानकी जी की विदाई करते हैं, आंखों से अश्रुओं के पनारे बह चले, सब रोते हैं। चारों बहुओं को लेकर के दशरथ जी महाराज अवधपुरी में जाते हैं। अवधपुरी दुल्हन की तरह सजी है। चार बहुएं आई हैं, बड़ा स्वागत किया। कुछ समय बीता, आज अवधपुरी को किसी की नजर लग गई। जब किसी की नजर लगी, आज कैकेयी के पास में मंत्रा आई है। इधर वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया दशरथ जी महाराज से, राम के राज्य अभिषेक की पूरी तैयारियां होने लगी। दशरथ जी का थोड़ा मुकुट टेढ़ा हो गया, कानों के पास में जो बाल थे वो सफेद हो गए। श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। समझ लेना चाहिए, कानों के पास में बाल सफेद आ जाएं तो राजपाट घर परिवार का भार वजन पुत्र को सौंप देना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कह दिया, राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, अवधपुरी को नजर लग गई। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अनेक अनेक प्रकार से कहा। एक और बड़ा प्रसंग याद आया, आप ध्यान से सुने। मां कैकेयी
राम से जितना प्यार करती है, जितना प्रेम करती है, इतना प्रेम मां कौशल्या भी राम से नहीं करती। ध्यान देना, छोटे से जब राम थे तो अपने हाथ से ही भोजन कराती। एक बार राम को अपनी गोदी में बिठा करके मां कैकेयी भोजन करा रही थी। राम भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते हाथ को पकड़ लिया और मां कैकेयी से कहा, मां आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं? राम ने कहा कि कितना प्रेम करती हैं? तो कैकेयी बोली, बेटा ये भी कोई बात पूछने की है? मैं अपने बेटा से बहुत प्यार करती हूं। मां आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ बेटा। तो मैं मांगू वो दोगी? हाँ बेटा अवश्य दूंगी। मांगो तो सही, एक बार बोलो तो सही बेटा, तुम क्या चाहते हो? मां कैकेयी ने कहा कि बोलो तो सही। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं कि मां अगर मैं मांग लूंगा तो संसार में कोई आपको सही दृष्टि से नहीं देखेगा। मां कैकेयी ने कह दिया कि बेटा मुझे संसार की परवाह नहीं है, मुझे तो मेरा बेटा राम खुश चाहिए। मां अगर मैं जो मांगने जा रहा हूं वो आपने दे दिया तो मां संसार में सब आपको गाली देंगे। बेटा मुझे उसकी परवाह नहीं है, सारा संसार भले ही मुझे गाली दे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरा बेटा राम खुश होना चाहिए। मां तीसरी बार कहा है, अगर जो मैं मांगने जा रहा हूं वो आपने मुझे दे दिया, संसार में कोई भी नारी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। जब भगवान राम ने यह कहा तो कैकेयी ने कह दिया कि बेटा भले ही कोई मेरे नाम पर अपनी पुत्री का नाम मत रखना, कैकेयी मत रखना, लेकिन मुझे तो मेरा बेटा राम खुश चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चौथी बार कहा है भगवान ने, मां एक बार फिर सोच लीजिए, जो मैंने मांग लिया और आपने दे दिया तो हो सकता है शायद आपको वैधव्य भी देखना पड़े। वैधव्य देखने के नाते भारतीय नारी एक बार सोचेगी, विधवा होना कोई नारी नहीं चाहती। एक बार के लिए मां कैकेयी ने सोचा, आंखें बंद करके मां कैकेयी ने और भगवान राम से कहा कि बेटा मुझे ये भी मंजूर है, मुझे ये भी मंजूर है, मेरा बेटा राम खुश चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कह दिया, स्वीकार कर लिया है मां कैकेयी ने कि मैं विधवा भी हो जाऊंगी, लेकिन मेरा राम खुश चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मां आप कर सकती हैं उस मेरे काम को। आपके दो वरदान हैं मेरे पिताजी के पास। तो पहला वरदान तो ये मांग लेना, भरत के लिए राज्य गद्दी, और एक वरदान ये मांग लेना कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। मां कैकेयी रोने लगी। मां कैकेयी कहती है कि बेटा अगर मुझे ये पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं देती। तुमने ये क्या मांग लिया बेटा? उसी दिन से मां कैकेयी ने राम से दूरी बना ली है। मां कैकेयी ने दूर रहने लगी है उसी दिन से। मां कैकेयी राम से अब दूर रहने लगी। अपने आप को कैसे कैसे मां कैकेयी ने राम से दूर किया है। आज मंथरा कैकेयी की बुद्धि को विकृत बना दिया। मां कैकेयी रूठ करके अपने कक्ष में पड़ी है। दशरथ जी महाराज आए। दशरथ जी महाराज ने कहा कैकेयी तू कोप भवन में क्यों आई है, क्या बात है? तो कहा कि
कई बार तो नहीं बोली, फिर कहा कि मुझे मेरे 2 वरदानों को दीजिए ना। आप कहते हैं अरे अपने वचन तो दे दिए लेकिन अभी तक वरदान नहीं दिए। अरे मैंने कब मना किया, वरदानों को मांगो तो सही। जब वरदानों को मांगने के लिए कहा तो वरदानों को मांगने के लिए जब कहा तो आज कैकेयी कहती है कि मुझे वरदान दो। पहला वरदान तो मुझे भरत के लिए राजगद्दी दे दो, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा, धड़ाम से दशरथ जी महाराज जमीन पर गिर पड़े। जैसे जमीन पर गिरे हैं और कहा कैकेयी तू क्या मांगती है? अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं अरे कैकेयी तू इन 2 वरदानों की जगह 4 मांग ले, लेकिन राम को मेरी आंखों से दूर मत कर। लेकिन कैकेयी नहीं मानी। जब राम को पता चला, सुमंत ने जाकर के कहा राम आए। राम ने दशरथ जी को मां कैकेयी को प्रणाम किया, कौशल्या मां के पास में गए। सुमित्रा मां से कहा, लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी तैयार हो गए, मां जानकी तैयार हो गई राम के साथ जाने के लिए। ये समाचार सारी अवधपुरी में फैल गया। सारी अवधपुरी के वासी आ गए। वो कहने लगे कि राम का राज्य अब से होने वाला था, ये क्या हो रहा है? आज राम को छोड़ने के लिए दशरथ जी के कहने से सुमंत छोड़ने के लिए जाते हैं, और दशरथ जी ने कह दिया कि 14 दिन घुमा करके लेकर के आ जाना। आज राम अवधपुरी से मुख मोड़ करके और वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले श्री राम, अयोध्या छोड़ चले भगवान, अयोध्या छोड़ चले श्री राम, अयोध्या छोड़ चले भगवान, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले श्री राम, अयोध्या छोड़ चले भगवान, अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बन कर
लक्ष्मण जैसा भाई, चला राम का सेवक बनकर सदा लखन जस भाई। चली जानकी बनकर अपने ओ, चली जानकी बनकर अपने प्रियतम की परछाई। राम राम कहता दशरथी को आज बिलखता छोड़ चले, मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। श्री राम अयोध्या छोड़ चले, भगवान अयोध्या छोड़ चले। अवधपुरी को छोड़ करके राम जी चलते हैं। सारे अवधपुरी वासी राम जी के साथ में होलिए तमसा नदी के किनारे पहुंचे। वहां सोते हुए छोड़ करके सभी को आगे बढ़े संगवेरपुर पहुंचे। वहां रात्रि में बैठ करके निषाद राज से रात्रि भर वार्ता हुई है लक्ष्मण जी की। आगे बढ़े गंगा के किनारे पहुंचे। केवट से संवाद हुआ है और आगे बढ़े भारद्वाज आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंचे। सुमंत को वापस लौटाया है और दशरथ जी से आकर के कहा है मेरे गोविंद। चित्रकूट पहुंचे और वहां ननिहाल से भरत जी आए हैं। माता से अनेक अनेक प्रकार से कहा है। पिताजी का अंतिम संस्कार आदि किया। इधर दशरथ जी के मरण का समाचार भगवान ने वन में सुना तो वहां अंतिम संस्कार किया। मेरे प्रभु अत्रि आश्रम पहुंचे। मां जानकी को अनेक अनेक प्रकार के पतिव्रत धर्म के उपदेश किए हैं। मां अनुसुईया ने आशीर्वाद लेकर के सुतीक्षण के आश्रम पर पहुंचे। फिर उसके बाद सुतीक्षण जी अगस्त मुनि के आश्रम पर लेकर के मेरे प्रभु को पहुंचे। पंचवटी पहुंचे। वहां शूर्पणखा आई। शूर्पणखा के नाक कान को काटा और खरदूषण आदि का उद्धार किया। उसके बाद में रावण से जाकर के कहा। रावण ने मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा। मारीच का उद्धार किया। उसके बाद रावण मां जानकी का हरण करके ले जा रहा था। जटायु का युद्ध हुआ। उसके बाद में जटायु के पंखों को काट दिया। मेरे प्रभु जानकी को देखते हुए आए और फिर जटायु का अंतिम संस्कार किया। जटायु ने बताया रघुवर आज सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी के आश्रम सबरी के झूठे बेर खाए और आगे बढ़े। सबरी ने बताया सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। देखिए सभी माताओं को मेरा निवेदन है कि 10 मिनट और बैठ जाएं। 10 मिनट की कथा शेष रह गई है। सभी प्रसाद लेके जाएंगे, सभी बैठ जाएं। भाई सभी प्रसाद। सबरी के कहने से आगे बढ़े। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते थे। हनुमान जी ने सुग्रीव से भगवान राम की मित्रता कराई। बाली का उद्धार हुआ और उसके बाद आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़े तो समुद्र के किनारे आदि पहुंचे। हनुमान जी सीता की सुध लेकर के आए, खोज करके आए। उसके बाद मुद्रिका पहुंचाई और चूड़ामणि लेकर के आए। फिर वहां से आगे आए। विभीषण की सम्मिलिति हुई और राम रावण का युद्ध हुआ। कुंभकर्ण मेघनाद आदि सभी बलवानों का उद्धार किया। और मेरे गोविंद ने विभीषण के कहने पर रावण की नाभि में बाण मारा और रावण का उद्धार कर दिया। रावण का उद्धार करके सुग्रीव और लक्ष्मण आदि विभीषण को लेकर के लंका गए। राज्य तिलक करके आए और सीता जी को लेकर के और वहां से पुष्पक विमान लेकर के
जहां जहां होकर के गए सभी का दर्शन कराते हुए जानकी जी को और वापस आए सभी से मिलते हुए अवधपुर में आकर के और मेरे प्रभु का राम राज्य अभिषेक हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इतने ही सूक्ष्म में ले जा करके, क्योंकि राम कथा बहुत सूक्ष्म करके लाला को जन्म करना है, हैं? आचार्य सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, चंद्रवंश में नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुरूरवा, पुरूरवा की पत्नी उर्वशी से 6 पुत्र हुए हैं। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, ये 6 पुत्र हैं। इसी वंश में गादी हुए और इसी वंश में विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। इसी वंश में राजा नहुस हुए। नहुस इंद्राणी पर आसक्त हुए और नहुस के इसी वंश में ययाति हुए हैं। ययाति नाम के राजा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के लिए ब्याहे। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि देवयानी तो शुक्राचार्य की पुत्री है, ब्राह्मण की कन्या है, और राजा ययाति क्षत्रिय है। तो राजा ययाति एक बार शिकार खेलने के लिए गए। देवयानी की सहेली है शर्मिष्ठा, वो स्नान करने के लिए एक कुएं पे गई। तो जब कुएं पे गई तो किसी के आने की वजह से देवयानी ने के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए। जब शर्मिष्ठा ने कपड़े पहने तो देवयानी अनेक अनेक प्रकार की गाली देने लगी। जब गाली देने लगी तो देवयानी गाली दे रही है तो शर्मिष्ठा को क्रोध आया, देवयानी को धक्का मार दिया, कुएं में गिर दिया। राजा ययाति आया, ययाति ने चीख सुनी, कुएं से देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आपको वर्ण करना पड़ेगा। तो राजा ययाति कहता है कि मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, तुम ब्राह्मण कन्या हो। तो देवयानी ने कहा कि मुझे शाप मिला है, मेरे पिता शुक्राचार्य से देवगुरु बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त करवे के ताई आए और उन्होंने अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। मैंने उनको मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया, वर्ण कर लिया। जब अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली तो दैत्यों ने उनको मार करके मेरे ही पिताजी को पिला दिया। तो मेरे पिताजी को पिला दिया तो मैंने पिताजी से अनुरोध किया कि पति पिता के पेटों में सोता रही अकुलाय, पिता मरे तो पति मिले, नहीं तो वृथा जीवन जाए। कह दिया अगर पिता मिले तो पति मिले, पिता मर जाएगा तभी तो मिले। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटी मेरे पेट को चीर करके अपने पति को निकाल लो, उसके बाद मैंने अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त करा दी है, वो मुझे जीवित कर देगा। शुक्राचार्य के पेट से निकाला, उसके बाद कच्छ जाने लगा तो मैंने हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम मेरे पति हो, मैंने मन ही मन वर्ण कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, बहन हो, मैं तुम्हें वर्ण नहीं कर सकता। तो मैंने उसको शाप दे दिया कि मेरे पिता से जो अमृत संजीवनी विद्या जो प्राप्त की है उसे तुम भूल जाओ। तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम्हें भी कोई ब्राह्मण कुमार वर्ण नहीं करेगा, इसलिए आप मेरे साथ में विवाह कीजिए। तो इसीलिए राजा ययाति के साथ में देवयानी का विवाह हुआ और शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ में गई। तो शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए और देवयानी के 2 पुत्र, यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी बेजायता। देवयानी के यदु और तुर्वसु हुए और शर्मिष्ठा के द्रुयु, अनु और पुरु। और पुरु की युवावस्था लेकर के
हजारों वर्षों तक काम उपभोग राजा ययाति ने किया है, हजारों वर्षों तक। और पुरु के वंश में राजा रंतिदेव हुए, जो अतिथियों का सत्कार करते थे। इसी वंश में पांचाल वंश हुआ, और राजा ययाति के जो बड़े पुत्र यदु हैं, इसी के वंश में एक राजा हुए हैं देवमीण। देवमीण की दो पत्नी हैं, एक के अर्जन्य पर्जन्य और दूसरी के सूरसेन हुए हैं। और अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद हुए हैं और सूरसेन के वसुदेव जी हुए हैं। बोलिए वसुदेव।